नमस्कार और इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय मनोविज्ञान और शिक्षा जगत की बिल्कुल नींव से जुड़ा है। हम बात करने वाले हैं स्विट्जरलैंड के मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में, जिन्हें संज्ञानात्मक विकास का जनक यानी फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास को देखने का पूरा नजरिया ही पलट कर रख दिया। अब जीन पियाजे का एक बहुत ही गहरा विचार है जो आज के हमारे इस पूरे अध्ययन का आधार है। उन्होंने कहा था, बच्चा स्वयं अनुभव करके ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिन्हें बस बाहर से जानकारी से भर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, बल्कि वे तो नन्हे वैज्ञानिक हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, उसे अनुभव करते हैं और खुद अपना ज्ञान बनाते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा क्या होगी। पहले हम बात करेंगे परिचय और मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में, फिर विकास की 4 अवस्थाओं को समझेंगे, उसके बाद शिक्षा में इसका महत्व और इसकी आलोचनाएं देखेंगे, और अंत में परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे। आइए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, परिचय और मुख्य प्रक्रियाएं। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने, समझने, याद रखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है ना, उसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम शब्द से, स्कीमा। इसे आप दिमाग में बने एक फोल्डर या मानसिक ढांचे की तरह सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा पहली बार एक कुत्ते को देखता है तो उसके दिमाग में उस 4 पैर वाले जानवर का एक फोल्डर बन जाता है। बस यही स्कीमा है। अब यहाँ 2 और बड़े दिलचस्प शब्द आते हैं, आत्मसात यानी असिमिलेशन और समायोजन यानी अकोमोडेशन। अब मान लीजिए उसी बच्चे ने एक बिल्ली को देखा। वो सोचता है, अरे इसके भी 4 पैर हैं, ये भी कुत्ता ही है। यहां उसने अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को बिना बदले जोड़ लिया। ये आत्मसात है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बिल्ली की आवाज अलग है, वो कुत्ता नहीं है, तब उसका दिमाग उस बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा, एक नया फोल्डर बनाता है। अपनी सोच को इस तरह बदलने की प्रक्रिया को ही समायोजन कहते हैं। और पता है क्या, जब ये दोनों आत्मसात और समायोजन बिल्कुल सही से काम करते हैं तो दिमाग में एक ठहराव आता है। इसे हम कहते हैं संतुलन या इक्विलिब्रेशन। जब कोई नई चीज समझ में नहीं आती तो दिमाग में एक तरह का असंतुलन पैदा होता है। और मजे की बात यह है कि यही असंतुलन बच्चे को नई चीजें सीखने और फिर से संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक तरह से यह सीखने का पूरा इंजन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विकास की 4 अवस्थाएं। पियाजे का मानना था कि विकास कभी भी अचानक या बिना किसी क्रम के नहीं होता। यह हमेशा एक निश्चित और अनुमानित क्रम में होता है। अब चूंकि एग्जाम्स में अक्सर इन अवस्थाओं का सही क्रम पूछा जाता है, तो इसे याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। बस इसे याद रखिए, सम पूर्व मूर्त औपचारिक, यानी सन से संवेदी, पूर्व से पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त से मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक से औपचारिक संक्रियात्मक। हो गया ना आसान? अगर हम इसका एक टाइमलाइन देखें तो ये 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और अंत में 11 वर्ष से आगे तक चलता है। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बदलता है, सीखने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। आइए इन्हें जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है संवेदी गतिशील अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यहाँ बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों, देखकर, छूकर, सुनकर सीखता है। लेकिन इस स्टेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? वो है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का आ जाना। इसका मतलब है कि बच्चा अब समझने लगता है कि अगर माँ ने कोई खिलौना छुपा दिया है तो वो गायब नहीं हुआ है, वो अभी भी वहीं कहीं है और वो उसे ढूंढने लगता है। फिर आती है दूसरी स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस उम्र में भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है और बच्चा अपनी ही कल्पना की दुनिया में मस्त रहता है। लेकिन यहां सोच बहुत आत्मकेंद्रित या ईगोसेंट्रिक होती है। बच्चे को लगता है कि सारी दुनिया बिल्कुल वैसा ही सोचती है जैसा वो सोचता है। और सबसे जरूरी बात, इस उम्र में संरक्षण या कॉन्जर्वेशन का सिद्धांत समझ में नहीं आता। अगर आप एक चौड़े बर्तन का पानी लंबे ग्लास में डाल दें तो बच्चा कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। वो सिर्फ ऊंचाई देख पाता है, मात्रा नहीं। अब आते हैं तीसरी अवस्था की ओर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष की उम्र है और यहाँ एक तरह का जादू होता है। अब लॉजिक आ जाता है। बच्चा वास्तविक और ठोस वस्तुओं पर तार्किक सोच लगा सकता है। अब उसे संरक्षण भी समझ आ जाता है। वो आसानी से बता देगा कि चाहे ग्लास का आकार कैसा भी हो, पानी दोनों में बराबर ही है।
इसके साथ ही वो चीज़ों को छांटना और सही क्रम में लगाना भी बेहतरीन तरीके से सीख जाता है। और हमारी आखिरी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से शुरू होकर जीवन भर चलती है। यहाँ इंसान की सोच अपने एकदम टॉप लेवल पर होती है। अब चीज़ों का सामने होना ज़रूरी नहीं है, अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक तरीके से सोचना, भविष्य की योजनाएं बनाना, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब इस स्टेज की खासियत हैं। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा में महत्व और आलोचनाएं। थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असली क्लासरूम में इसका क्या इस्तेमाल है? असल में शिक्षा में पियाजे का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने सिखाया कि बच्चों को हमेशा उनकी उम्र और उनकी मानसिक अवस्था के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए। रट्टा मारने के बजाय एक्टिविटी करके सीखने पर जोर होना चाहिए। बच्चों को खुद खोज करने का मौका मिलना चाहिए। और हाँ, सिलेबस हमेशा सरल से शुरू होकर मुश्किल की तरफ जाना चाहिए। पर देखिए, जहां कोई बड़ी थ्योरी होती है वहां थोड़ी आलोचना भी होती है। कुछ आलोचकों का मानना है कि सभी बच्चों का विकास इतने सख्त नियमों और अवस्थाओं में बंधा नहीं होता। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि पियाजे ने समाज और संस्कृति के असर को लगभग अनदेखा ही कर दिया, जबकि हम जानते हैं कि सीखने में माहौल का कितना बड़ा हाथ होता है। और तो और आजकल के शोध बताते हैं कि कुछ मानसिक क्षमताएं बच्चों में पियाजे की बताई उम्र से बहुत पहले ही आ जाती हैं। और अंत में भाग 4 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। आइए फटाफट कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? वो छुपे हुए खिलौने वाला उदाहरण याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी गतिशील अवस्था। 0 से 2 वर्ष की उम्र में ही बच्चा ये समझने लगता है कि आंखों से ओझल होने पर भी चीजें मौजूद रहती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कॉन्जर्वेशन या संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? वो पानी के गिलासों वाले प्रयोग के बारे में सोचिए। एकदम करेक्ट, सही उत्तर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी 7 से 11 वर्ष। इसी स्टेज में आकर लॉजिक काम करने लगता है और बच्चा समझ जाता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। और आज का आखिरी सवाल, एसिमिलेशन या आत्मसात का अर्थ क्या है? हमने बिल्कुल शुरुआत में कुत्ते और बिल्ली वाले उदाहरण से इसे समझा था, और इसका जवाब है पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ लेना। जब हम बिना पुराना ढांचा बदले नई चीज को उसमें फिट कर लेते हैं तो वो आत्मसात कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो ये था जीन पियाजे की इस शानदार थ्योरी का एक विस्तृत विश्लेषण। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर बच्चे सच में एक बहुत ही सख्त जैविक क्रम के अनुसार सीखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि एक बेहतरीन सामाजिक माहौल में पलने वाले बच्चे इन क्षमताओं को समय से बहुत पहले ही हासिल कर लेते हैं? क्या दिमाग का विकास सिर्फ उम्र पर ही निर्भर है, या फिर हमारे आसपास का समाज इसका असली रिमोट कंट्रोल है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।